हे ऑल, इट्स योर बॉय Btech कॉमर्स वाला एंड मैं गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये पांचों क्वेस्ट और ये पांचों स्किल बैच कर लिए। आज हम लोग 6 क्वेस्ट की फर्स्ट लैब करेंगे, तो चलो यार इस पर क्लिक करते हैं। या सबसे पहले इसमें वीडियो है, ये आप खुद देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और आज हम लोग ये वाली लैब करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। और यार मेरी क्वेस्ट कंप्लीट क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इंटर वीडियो में दिए हैं, तो इंटर वीडियो की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। और यार लैब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना, उसमें अब तक की प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई डाउट हो तो वो वहां से क्लियर हो जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो तो आप पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने हर चीज बहुत चीज समझाया है। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो चलो यार ये वाली लैब शुरू करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये समझ लो, इसका मेन कॉन्सेप्ट गिटहब की तरह है। जैसे गिटहब पे क्या होता है, हम लोग लोकली काम करते हैं, हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट है उसको क्लोन कर लिया अपने लोकल डेस्कटॉप में। जैसे मेरे इस डेस्कटॉप में मैंने क्लोन कर लिया, इस पर काम किया, फिर इसके चेंजेस को पुश कर दिए रिमोटली उसी प्रोजेक्ट में। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, यही गिटहब का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको गिटहब का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई थी गिटहब के ऊपर, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने सब कुछ समझाया था गिटहब के बारे में, वो एक कंप्लीट वीडियो है। अगर वो आपने देख ली तो गिटहब से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। फिर भी जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। इसमें इतना चेंजेस ये है कि जो गिटहब पे रिमोटली रिपोजिटरीज होती हैं वो क्लाउड में क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी के नाम से कहा जाता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो चलो यार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें क्या है कि गूगल क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी जो है, मतलब जो रिमोटली रिपोजिटरी है, जैसे गिटहब की रिपोजिटरी होती है वैसे ही गूगल क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी नाम दिया गया है उन गिटहब की रिपोजिटरीज को। वो हम लोग को गिट वर्जन कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये मेन बेसिक चीज है। और इन दिस लैब यू विल क्रिएट अ लोकल गिट रिपोजिटरी, जो मैंने आपको बताया। मेरे पर्सनल डेस्कटॉप पे मैं एक फाइल बनाऊंगा और ऐड ए गूगल सोर्स रिपोजिटरी एज ए रिमोट, और गूगल सोर्स रिपोजिटरी जो वो रिपोजिटरी है उसको रिमोटली ऐड कर दूंगा मैं अपने लोकल डेस्कटॉप से। मतलब जो भी चेंजेस मैं इसमें करूंगा, जो भी मैं फाइल बनाऊंगा, उसको बाद में यहां से पुश कर दूंगा उस रिमोट वाली रिपोजिटरी में। मतलब समझ लो, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी समझ लो कि मानो कोई प्रोजेक्ट वहां पे है, उसको मैंने क्लोन कर लिया अपने डेस्कटॉप में, इसमें चेंजेस किए जो भी किया, और फिर उसको फिर से उसमें मर्ज कर दिया, फिर उसको फिर से पुश कर दिया उस रिमोट रिपोजिटरी में। जो भी चेंजेस मैंने किए थे वो उसमें दिख गए। अब जिस बंदे की वो रिपोजिटरी है उसके पास आ गया कि आयुष ने ये चेंजेस किए, अगर उसका मन होगा तो मर्ज करेगा, मन नहीं होगा तो मर्ज नहीं करेगा। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है गिटहब का, यही इसमें समझाया गया। अब हम लोग सेटअप एंड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। स्टार्ट लैब पे क्लिक करता हूँ, यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम पेस्ट करता हूँ मैं, इंटर किया और यहाँ से पासवर्ड कॉपी किया। इसको एक्सेप्ट कर लेना है, इसको कंफर्म कर देना। सो क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है। जब भी मैं क्लाउड सेल एक्टिवेट करवाता हूँ तो दो बेसिक कमांड है जो मैं कहता हूँ जो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर वो आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, अगर नहीं पता तो आज इसको समझ लीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जीसीपी के ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो यार इसको एग्री कर देना और एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक। सो यार एक्टिवेट करेंगे क्लाउड सेल। सो यार जो पहला कमांड है वो है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट। इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम बदल जाता है यूनिक इस लैब का। और जो दूसरा होता है वो होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इससे आपको इस लैब का यूनिक प्रोजेक्ट आईडी बदल जाती है जीसीपी की। फिर ये एक्टिवेट क्लाउड सेल कर लिया, ये सब कमांड हम रन कर लिए। हम लोग को एक नई क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी बनानी है जिसका नाम होगा रेपो डेमो, ठीक है। तो ये वाला कमांड को कॉपी करो यार और यहाँ पेस्ट करो। इस वाली लैब में सिर्फ एक यही टास्क है, जहां ये हो जाएगा तुरंत आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। पर नीचे की बेसिक चीजें मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा कर लेंगे। अब देखो हमने एक क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी बना ली। अब क्या है, वो अभी रिमोटली बनी है, ठीक है। अब हम उसको क्लोन करेंगे अपने लोकल डेस्कटॉप में, ठीक। तो उसके लिए ये वाला कमांड कॉपी करूंगा, जी क्लाउड सोर्स रेपोज क्लोन, जो वहां पे रिपोजिटरी उसको क्लोन करेंगे और उसका नाम ये है, ठीक है। तो यार अब ये बन गई है, ठीक है। अब ये वाला कमांड रन करते हैं उसको क्लोन करने के लिए अपने लोकल डेस्कटॉप में, ठीक है। अब चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। ये लैब कंप्लीट हो, 100 पॉइंट्स यहाँ मिल गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। उसको मैंने क्लोन कर लिया अपने लोकल डेस्कटॉप में। अब क्या करेंगे, हम लोग सीडी करेंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे। हम लोगों ने अपने लोकल डेस्कटॉप में वो रिपोजिटरी रख ली, अब हम लोग सीडी करेंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे उस वाली रिपोजिटरी में अपने लोकल डेस्कटॉप में, ठीक है। तो ये सीडी कर लिया। यहाँ देखो जो भी डायरेक्टरी थी उसका नाम यहाँ लिख के आ गया स्लैश के बाद, मतलब अब जो भी चेंजेस होंगे इसमें होंगे, ठीक है। अब हम लोग उसमें एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा, अभी लोकली ही बना रहे हैं, लोकली एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा माई फाइल डॉट टेक्स्ट। और इसके अंदर इको मतलब प्रिंट करा दूं, मतलब इस फाइल के अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। बस कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने और ये हो गया, ठीक। अब हम लोग कमिट करेंगे। कमिट कैसे करेंगे यार, अगर गिट आपने कभी भी यूज किया हो तो ऐसे ही करते, पहले हम लोग जीमेल देंगे, फिर हम लोग यूजर नेम देंगे, फिर उस फाइल को ऐड करेंगे, फिर कमिट करेंगे, जो भी चेंजेस लिख के जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसका एक मैसेज देंगे कि भाई ये चेंज किए हमने। जैसे मानो मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, तो अब हम उस बंदे को, जो बंदा रिमोटली जिसकी वो मेन रिपोजिटरी, जिसकी रिपोजिटरी मैंने क्लोन करी है, जब मैं चेंजेस करके उस बंदे तक भेजूंगा, उस बंदे को भी तो कुछ चेंजेस दिखने चाहिए। तो जो कमिट होता है वो एक तरह की लाइन हो गई, एक तरह की समरी लाइन हो गई कि जिससे उसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आयुष ने क्या चेंजेस किए। उसके बाद जब कमिट कर दोगे उसके बाद गेट पुश कर दोगे, नीचे से भेज दोगे, मतलब लोकल से मैंने रिमोटली
तक चेंजेस मेरे भेज दिए, ठीक है। तो ये वाले कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और ये जो u@example.com है इसको हटा देना यार, और यहाँ से यूजर नेम को कॉपी कर लेंगे हम लोग और यहाँ पेस्ट कर दिया यार और फिर एंटर कर दिया। अब ईमेल का हो गया, अब यूजर नेम का कॉपी कर, ये सब चीजें मैंने लैब में करी थी यार, तो अगर आप पहले से प्लेलिस्ट में होंगे तो ये सब चीजें भी आपको बताऊंगी। तो ये नेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं जिससे उस बंदे को पता चल जाए किसने चेंजेस किए हैं, ठीक है, मेरा नाम लिख के आ जाएगा। अब हम लोग ऐड करेंगे वो वाली फाइल जो उन्होंने बनाई थी लोकली, तो ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कमिट का एक मैसेज देंगे जिससे वो बंदा जब देखे तो उसको समझ में आए क्या उसने क्या चेंज किया। तो अब ये कमिट हो गया, ठीक है। अब जब कमिट भी हो गया, ऐड भी हो गया, अब हम लोग सीधा पुश कर देंगे लोकल रिपोजिटरी से रिमोट में, ठीक। तो ये पुश का कमांड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, अब ये चेंजेस मेरे पुश हो। अब हम लोग सोर्स रिपोजिटरी में जाएंगे और सोर्स कोड देख सकते हैं। तो ये रहा सोर्स रिपोजिटरी, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। तो यार सोर्स रिपोजिटरी में जाना है, सोर्स कोड देखना है। तो ये सोर्स रिपोजिटरी, इस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो कोड होगा वो दिख जाएगा। माई फाइल डॉट टेक्स्ट में क्लिक किया और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था वो दिख गया, बस। यू कैन ऐड कंटेंट्स टू, हाँ तो देखो जो भी चेंजेस किए थे उन्होंने ऐड कर दिया रिमोटली उस वाली रिपोजिटरी में यूजिंग कौन सा कमांड, गेट पुश से। गेट पुश किया था हम लोगों ने, ठीक है। और द क्लाउड सोर्स रिपोज क्लोन कमांड एट, हाँ ठीक है, ट्रू है, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशंस, लैब आपकी पूरी हो गई थी, पर मैंने सोचा पूरा समझा दूं, सिंपल सी लैब थी, छोटी सी लैब थी, सोचा क्लियरली आपको बता दूं। तो यार अगर ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।